इस वक्त की बड़ी खबर ये कि एनएसयूआई की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि जो कांग्रेस का विज्ञापन है उसमें हसीबा अमीन जो दिखाई देती हैं उनको लेकर, विज्ञापन में दिखने वाली हसीबा अमीन पर जो विवाद हो रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, उसको लेकर सफाई दी गई है। एनएसयूआई की गोवा यूनिट की अध्यक्ष हैं हसीबा अमीन। कांग्रेस के नए विज्ञापन को लेकर विवाद है। सोशल मीडिया में हसीबा पर कई तरह के आरोप लगे हैं जिस पर अब एनएसयूआई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर अपना पक्ष सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि सभी आरोप गलत हैं, इस तरह का किसी तरह का कोई भी मामला हसीबा अमीन के खिलाफ नहीं है। हसीबा अमीन की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये कहा गया है एनएसयूआई की तरफ से। सोशल मीडिया में हसीबा अमीन पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं और इसी के बाद एनएसयूआई की तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी की गई है। क्या कहा गया है एनएसयूआई की तरफ से, जो ये जारी किया गया उनकी तरफ से बयान, उसमें उनकी तरफ से कहा गया कि एनएसयूआई अपनी गोवा यूनिट के अध्यक्ष हसीबा अमीन के बारे में सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे गलत आरोपों की निंदा करती है। सोशल मीडिया पर हसीबा के खिलाफ किया जा रहा दुष्प्रचार न सिर्फ उनकी छवि खराब करने के लिए है बल्कि ये इस देश के युवाओं और महिलाओं का भी अपमान है। हसीबा अमीन एक गैर राजनीतिक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं और एनएसयूआई से जुड़ी हुई हैं। साल 2012 में हसीबा अमीन को गोवा में एनएसयूआई के अध्यक्ष चुना गया था। तब से संगठन में उनका काम बेहद अच्छा रहा है। एनएसयूआई को गर्व है कि हसीबा एक ऐसे विज्ञापन में दिखी जिसमें राजनीति में युवाओं की अहमियत बताई गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष ने विज्ञापन का जवाब हसीबा पर निजी हमले और उनकी छवि खराब करने की कोशिश करके दिया है। एनएसयूआई ये साफ करता है कि हसीबा अमीन के खिलाफ कभी भी कोई आपराधिक मामला या आरोप नहीं लगा है, ना ही वो किसी भी घोटाले से जुड़ी हुई हैं। हसीबा के खिलाफ देश के किसी भी कोर्ट में ना तो कोई केस दर्ज है और ना ही कभी उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है। एनएसयूआई विपक्ष को चुनौती देता है कि वो अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करे जिससे ये साबित हो कि हसीबा किसी घोटाले से जुड़ी हुई हैं या फिर वो कभी जेल गई हैं। ये बयान एनएसयूआई की तरफ से जारी किया गया है। हमारे साथ गोवा बीजेपी के प्रवक्ता दामोदर नाइक साहब जुड़ गए हैं। दामोदर नाइक साहब, एनएसयूआई की सफाई आपने सुनी हसीबा अमीन को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, पहले एज फार एज रिगार्डिंग उसका सोशल मीडिया में जो नाम जो आ रहा है ये पक्ष की तरफ के तो नहीं है और आप लगातार बोल रहे हैं कि विपक्ष ये कर रहा है, ये सब गलत बात है क्योंकि सोशल मीडिया विपक्ष की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान तो वो नहीं है। नंबर 2, दैट मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, क्राइम ब्रांच इसका मैटर इन्वेस्टिगेट कर रहा है और इसमें उनका जब नाम आया है तो इसका क्या मामला है? दामोदर नाइक साहब, क्या मामला है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है क्राइम ब्रांच? इसका जो टैंक का जो प्रकरण इधर था, जो घोटाला स्कैम हुआ था, उसका तो स्कैम का सभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। सो वो अगर उधर जुड़ी है तो सब मामला इन दिनों में सामने आ जाएगा। तो उसमें उसको डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हमारे साथ जिस तरह एनएसयू डर रही है, घबरा रही है और जो स्टेटमेंट कर रही है वो तो सोशल मीडिया में उसको डिफेक्ट कर सकती है। ठीक है, हमारे साथ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित चौधरी भी जुड़ गए। रोहित, आप सुन रहे हैं दामोदर नाइक साहब की बात। वो ये कह रहे हैं कि एक मामला है जिसमें जांच चल रही है और ये सोशल मीडिया पर हो रहा है, तो आप वहां जाकर बात करें। आप विपक्ष पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप तो इन्होंने लगाया कि क्राइम, हमें तो पता नहीं क्राइम ब्रांच में कोई केस चल रहा, तो भाई साहब ने बताया कि क्राइम ब्रांच में कोई केस चल रहा है, तो वो कहते ना, इसलिए हमको दाल में काला लग रहा है कि ये लोग इसमें इस बात को फैलाने में शामिल हैं। ये सरासर गलत बात चल रही है। इनको पहले स्टडी करनी चाहिए, लेट उसको स्टडी कर लो। हमको तो पता है, आपने बताया कि क्राइम ब्रांच में केस दर्ज है, हमको तो पता नहीं ना, पता कि वो क्राइम ब्रांच में केस दर्ज हुआ है। किसी पर आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। अरे आपने आरोप लगाया कि उसका क्राइम ब्रांच में केस चल रहा है, हमने तो कोई आरोप लगाया या नहीं है। सुनो, अगर इसमें नाम आता है या नहीं है ये तो जांच चल रही है। ये जांच तो मैं नहीं करवा रहा, कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट पे अगर सोशल मीडिया में क्राइम ब्रांच में केस चल रहा है तो मजाक से क्या? उसकी बेचारी की पर्सनल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, एक साधारण परिवार की लड़की,
करेक्ट। अगर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ रही है तो आप लोग उसके ऊपर इस तरह से डाउट क्यों क्रिएट कर रहे हो? आप लोग, आपकी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे 1 मिनट में निकाल लो क्राइम ब्रांच से। ये वही तो चल रहा है। हमने कहाँ हमने बोला है क्या? ये पार्टी का आपने बोला क्राइम ब्रांच में केस चल रहा है, हमने तो नहीं, आपको एक बोला कि एक विपक्ष की आप जो आलोचना कर रहे हैं, क्या हमने बोला है क्या? इज देयर एनी एविडेंस विद यू दैट पार्टी मीडिया में बोला है? दामोदर नाइक साहब, आप ये फिर ये कह रहे हैं कि आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा। ये अगर कोई भी सोशल मीडिया पर पार्टी पर ज्यादा आप सोशल मीडिया पर अगर कोई आरोप, इस तरह के आरोप लगा रहा है हसीबा अमीन पर, हमारे साथ हसीबा अमीन खुद जुड़ गई हैं। हसीबा, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे साथ दामोदर नाइक साहब जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के गोवा से। उनका ये कहना है कि मामला चल रहा है, कोई जांच चल रही है आपके खिलाफ। इस सब बातों में कोई सच्चाई नहीं है, ये सब झूठ बातें हैं। अगर इनको अगर आरोप लगाना था, ये उस दिन लगाते जब ये केस निकला हुआ था। ये एड निकलने के बाद कल कुछ कंप्लेन की बात चल रही थी। दिस इज जस्ट, ये सब हैरेस करना चाहते हैं एक लड़की को। ये उठता देख नहीं सकते, नथिंग एल्स। दामोदर नाइक साहब, क्या जबरदस्ती परेशान करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि हसीबा एक विज्ञापन में है जहां वो राहुल गांधी की तारीफ करती है। नो वे। अगर किसी भी मामला अगर उजागर होता है और कोई अगर सोशल मीडिया पर एनी टॉम डिक एंड हैरी अगर कुछ बोल सकता है, तो आप उसको विपक्ष के जिम्मेदार नहीं कह सकते हैं। दामोदर नाइक साहब, आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे, आप किस मामले की बात कर रहे हैं, और ये मामला, ये विज्ञापन सामने आने के बाद ही क्यों याद आ रहा है? क्योंकि जहाँ स्कैम के बारे में जहाँ कोई जो लोग जुड़े हुए हैं और जहाँ केस चालू है, ज्यूरिस्डिक्शन के अंडर चालू है, तो वहाँ हम कुछ उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। देखो, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो कंप्लेन है, आप फाइंड आउट करिए क्राइम ब्रांच से कब गया है। ये जो कंप्लेन है, ये कल क्यों गया? मेरा ऐड आने के बाद ये सब जो भी सोशल मीडिया पे इनका नाटक चल रहा है, हमने बोला कि ये सब झूठ है। और हमको वन सेकंड, let me finish talking, sir. I respect you. Please let me finish talking. See, what I want to say is, why has this complaint come yesterday? हसीबा, क्या कंप्लेन की गई है? हसीबा, आपके खिलाफ क्या कंप्लेन की गई है? हम भी जानना चाहेंगे कि क्या मामला है। मुझे खुद नहीं पता, ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता। मैं अभी आपसे सुन रही थी कुछ कंप्लेन ऐसी है। नहीं, मुझे कल आप बोल रहे हैं सोशल मीडिया वाला इशू, मैं बोल रहा हूँ यहाँ जहाँ इन्वेस्टिगेशन मैटर चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन है वो कल शुरू हुआ, वो कल क्यों शुरू हुआ? नहीं, मैंने बोला है क्या कि इधर कंप्लेन हमने दिया है करके? नहीं दामोदर नाइक साहब, लेकिन आप मिस कर रहे हैं दो इशू। वन सेकंड, very respectfully, I want to ask you one question. Why has this complaint come yesterday? I'm a 22-year-old girl. You're dragging me into a 300 मैडम, नंबर 1, आप आरोप लगा रही है। एक एक करके बोले। हसीबा, ठीक है। नेशनल टीवी एड, you're harassing me. रोहित कुछ कहना चाहते हैं। जी रोहित। लिसन, हेलो जी दामोदर जी, मैं बात करती हूँ आपसे। रोहित चौधरी कुछ कहना चाहते हैं। जी रोहित जी, मेरा बस यही कहना है कि जो भी दामोदर जी बोल रहे हैं कि क्राइम ब्रांच में केस चल रहा है, केस आने वाला है, अगर ये केस कभी कोई दर्ज हुआ भी होगा तो हसीबा तो उस टाइम फाइनल ईयर में कॉलेज में थी। करेक्ट। आप उसमें विपक्षियों क्यों बीच में ला रहे हो? आप ही बोल रहे हो ना क्राइम ब्रांच में कोई वो चल रहा है केस। हमने तो नहीं किया है ना। दैट इज अदर मीडिया में बोला था। सोशल मीडिया में जो कुछ आ रहा है, इसके लिए आप हमको क्यों जिम्मेदार बोल रहे हैं? सोशल मीडिया में जो ये एलिगेशन लगा भी रहे हैं ना, हम हसीबा, दामोदर जी कह रहे हैं कि उन्होंने केस नहीं किया है, उन्होंने कंप्लेन नहीं किया। हसीबा, किसने कंप्लेन की आपके खिलाफ? तो सोशल मीडिया मुझे खुद नहीं पता क्या कंप्लेन की बात चल रही है। मुझे खुद नहीं पता किसने कंप्लेन की। दामोदर जी, लेकिन सोशल मीडिया पर ये एड सामने आने के बाद, जिसमें वो राहुल गांधी का समर्थन करती हैं, उसके बाद उन पर अटैक हो रहा है ना। आप जांच करो ना। ठीक है। तो आप उसकी निंदा करते हैं दामोदर नाइक जी, आप निंदा करते हैं उसकी। फिर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, अगर हसीबा कह रही है उस पर जो हमले हो रहे हैं, उन पर व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। सोशल मीडिया मैं आपके चैनल से स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूंगी बाय टुडे इवनिंग, जो बीजेपी युवा मोर्चा वालों ने, जो अपने प्रोफाइल में लिखते हैं बीजेपी युवा मोर्चा से बिलोंग करते हैं, जो उन्होंने अपलोड किए हैं मेरे खिलाफ जो झूठे कंप्लेंट हैं। दामोदर नाइक साहब, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो ऑफिशियली हुए हैं। मैंने ये बहुत बार बोला कि ऑफिशियली नहीं हुए हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरे पास ऐसे स्क्रीनशॉट हैं। यू कैन लॉन्च अ कंप्लेन।
नहीं, लेकिन इस तरह के हमले क्यों दामोदर नाइक साहब? आप जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, जिन हमलों की बात वो कर रही है, इस तरह के हमले क्यों? इस तरह के हमले क्यों? आप बोल रही है, आप सरकार पर आरोप कर रही है. एज अ स्पोक्स पर्सन, आई एम टेलिंग, वट एवर इज गोइंग ऑन सोशल मीडिया, वी डोंट हैव एनीथिंग टू कनेक्ट. दामोदर दामोदर जी, आप हमें ये बता सकते हैं कि केस क्या है? आप हमें बताइए. आप बात करें लगातार की शिकायत हुई है, कंप्लेन हुई है, क्या केस है? That matter is related with one tank scam which was held somewhere in 2010-2011 when the chief minister, अपना PWD minister was involved in that. वो तो CBI पे नहीं, तो टैंक स्कैम में हसीबा अमीन का क्या रोल है? उस स्कैम में हसीबा अमीन का क्या रोल है? मैंने तो कुछ नहीं बोला है ना. नहीं, तो लेकिन आप लगातार इसकी बात कर रहे हैं ना, आप लगातार इसकी बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा ना, तभी आप तथ्यों के आधार पे बात कर रहे होंगे. हम आई एम जस्ट कमिंग विद द पॉइंट्स एंड फिगर्स एंड फैक्ट्स. द व्हाट इज द फैक्ट इज दैट इश्यू वाज रेज्ड बाय मी व्हेन आई वाज अ एमएलए इन दैट सेशन. जी, that was related to the then PWD minister Churchill Alemao for that scam matter. ठीक है हसीबा, ये टैंक स्कैम क्या है? ये टैंक स्कैम जिसकी बात कर रहे हैं दामोदर नाइक साहब, मुझे नहीं पता. इसमें मेरा social इस स्कैम से 2010-2011 की बात कर रहे हैं. People are doing directly connecting social media. दामोदर जी जवाब सुन लेते हैं. दामोदर जी जवाब सुन लेते हैं हसीबा का. जी हसीबा, इस स्कैम से मेरा कोई लेना देना नहीं है. आई हैव नथिंग टू डू विद दिस स्कैम. तो ऑब्वियसली आई थिंक जिन्होंने भी आरोप डाला है, दे विल हैव बेटर नॉलेज ऑफ द एंटायर स्कैम. ऑल्सो या दैट्स ऑल. 2010-11 की बात कर रहे हैं वो दामोदर नाइक साहब. 2011 में कोई स्कैम आया था. मैं गोवा की जनवरी 15. मुझे बात करने का मौका दो. मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने हमको टारगेट किया है. मैं कंप्लीट कर. दामोदर जी सुन लेते हैं ना, फिर आप बोलिएगा, आपको मैं मौका दूंगी. जी सुन लेते. मैं जनवरी 2012 में स्टेट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हूँ. 2011 में जो भी आरोप लगाया गया था अगेंस्ट द देन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, ये लगाया गया था हमारे जो तभी एनएसयूआई प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ही लगाया था. अगर ये इस स्कैम से मेरा कोई लेना देना नहीं है. कोई टेंडर का स्कैम है, इसकी कार्रवाई फिलहाल चल रही है. तो ऑब्वियसली दैट्स द पॉइंट मैडम, दैट्स द पॉइंट. नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक. नहीं, तो दामोदर नाइक जी, वो हसीबा ये कह रही है ना कि उससे उनका कोई लेना देना नहीं है. वो तब अध्यक्ष भी नहीं थी गोवा यूनिट की, एनएसयूआई की. लेट थिंग्स गेट क्रिस्टल क्लियर. वो इन्वेस्टिगेशन नहीं, लेकिन आप क्यों फ्यूरियस हो रहे हैं? दामोदर नाइक जी, आप ये कह रहे हैं कि आपने ये मामला उठाया था. तो आपको पता होगा ना हसीबा अमीन का क्या रोल था उसमें. मैं जब इन्वेस्टिगेशन चालू है, बीच में कुछ नहीं बोल सकता हूँ. इट इज लाइक दैट आई एम पुटिंग माय नोज इनटू द मैटर. आई डोंट वांट टू. लेकिन आपको ये पुख्ता तौर पर पता है कि हसीबा अमीन उसमें शामिल है, ऐसा आप कह रहे हैं? ऐसा आप हमारे चैनल पे कह रहे हैं आधिकारिक रूप से? इन्वेस्टिगेशन चालू है. कांग्रेस का सभी घोटाले सामने आ रहे हैं, स्कैम सामने आ रहे हैं. एक नया आ जाएगा. गो विथ दैट. नहीं, लेकिन दामोदर नाइक जी, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर क्रॉपिंग अप इन योर पार्टी इटसेल्फ. व्हाई यू आर ब्रिंगिंग अस इनटू द पिक्चर? Then our people are coming with the facts and figures. Then let's go with the facts and figures. When the investigation is going on. दामोदर जी, आप जिस घोटाले की बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का ये घोटाला था और कौन उसमें शामिल था, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आपने मामला उठाया. किस चीज का घोटाला? मिनिस्टर मिस्टर चर्चिल आलेमाओ, who is the ex-MP and ex-chief minister of the कांग्रेस का ही ये है, जो उसका ये बहुत बड़ा स्कैम था. ये स्कैम जो असेंबली में बहुत जोर से आया था, और उसमें ये स्कैम के बारे में अभी वो कंप्लेन भी रजिस्टर्ड हुआ है. उसी कंप्लेन के आधार पर ये सब इन्वेस्टिगेशन चालू है. देयर आर टू मैटर्स. अमीन का क्या लेना देना? उस टाइम पे बेचारी सेकंड ईयर में थी कॉलेज में. एग्जैक्टली. जी हसीबा, मैं एक सेकंड ईयर स्टूडेंट थी कॉलेज में. मैं एक 20 साल की लड़की थी जब ये स्कैम का पहली बार रजिस्टर हुआ था. मेरा इस स्कैम से कोई लेना देना नहीं. नंबर वन किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है. बेफजूल मेरा नहीं. क्या बीजेपी वाले ना ये माने दे आर नोन, ये विमेन की रिस्पेक्ट नहीं करना जानते. ठीक है, ये एक विमेन को डिफेम करने में माने. ठीक है, तो हसीबा का ये कह रहा है कि वो 20 साल की थी और तब कॉलेज में थी, और दामोदर नाइक जी का ये कह रहा है कि मामला अभी इसकी जांच की जा रही है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दामोदर नाइक जी, हसीबा और रोहित चौधरी.